एक चीज तो साफ है कि अब जदयू के रडार पर कांग्रेस आ चुकी है। नीतीश कुमार जैसे कमजोर, मैं कमजोर बोलूंगा यहाँ पे, बैंगलोर संयोजक के लिए गए थे नीतीश कुमार और मुंबई सीटों के लिए गए थे, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, अगर नीतीश की जगह पर तेजस्वी होते, मिले हैं, तस्वीर नहीं लगाई है, विवाद ना हो। अमित शाह के पेज पे मिल जाएगा तस्वीर, सुनील सिंह के पेज पर नहीं मिलेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार उस गठबंधन में असहज हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार के कर्ता धर्ता यानी नीतीश कुमार ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है इस गठबंधन को संभालने की, ललन सिंह, तो ललन सिंह कहीं ना कहीं अब बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मेन फ्रेम में नहीं है। संजय झा मेन फ्रेम में आ चुके हैं। पिछली बार जब वो बैठक में गए थे इंडिया गठबंधन की, उसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। सीट बंटवारे को लेकर संजय झा ने बड़ा बयान दिया आज। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री ने अक्टूबर के महीने में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की थी और पिछली 2 बैठक में इस बात पर सहमति भी बनी, लेकिन क्या मामला बना कि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये संजय झा का ये बयान कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस देर कर रही है, मतलब एक चीज तो साफ है कि अब जदयू के रडार पर कांग्रेस आ चुकी है और ये बयान देना कि अक्टूबर अंतिम महीना था, अक्टूबर में हो जाना था, तो ये आखिरी अल्टीमेटम तो नहीं है कहीं जनता दल यूनाइटेड का? मुझे लगता है कि मामला उससे भी आगे बढ़ चुका है। ये अल्टीमेटम भी इसे आप मत लीजिए। ये जाते जाते नहीं कहा जाता है आदमी कि जब दुकान में अच्छा सामान नहीं है तो खोल के क्यों रखे हो, तो आप लेने गए होंगे, कुछ नहीं मिला होगा तो समय बर्बाद कर दिया होगा या ज़्यादा ऐसी कर रहा, तो उस तरह से आदमी रिएक्ट करके जाता है। नीतीश खुद तो नहीं ये बात बोल सकते हैं, लेकिन संजय झा का ये कहना अंगूर खट्टे हैं जैसा है। देखिए, इंडिया गठबंधन कमज़ोर नहीं है, ये बात मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है और अब भी स्पष्ट कर दूँ, इसे कमज़ोर किया जाएगा। वर्तमान प्रदेश में आखिरी जो मीटिंग हुई थी मुंबई वाली, और उस मीटिंग के मंच को देखकर मुझे एहसास इस बात का हो गया कि अगर मैं नरेंद्र मोदी होऊंगा तो मुझे इस फोटो से डर लगना चाहिए। 24 का चुनाव किसी सांसद, किसी विधायक, किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है, वो सीधा उस प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे, जो सबसे प्रबल दावेदार है उसी के साथ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। और जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की जगह पर कोई और, मैंने इन तीनों को छोड़कर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, इन तीनों को छोड़कर कोई भी और होता पीएम तो शायद इतना बड़ा गठबंधन नहीं बनता उसके खिलाफ। उसके कारण है, इन तीनों की रणनीतियां बड़ी अग्रेसिव है। हिंदुत्व के वोट बैंक को पोलराइज करने में इन लोगों के पास एक विशेष महारत हासिल है, जो लगातार ये इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हैं। देखिए, एक होता है कि कोई रणनीति आपको आती है जी, एक होता है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हर आईएएस पढ़ाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि आईएएस खुद बन जाए, हर कोच जरूरी नहीं कि एक अच्छा क्रिकेटर खुद भी हो जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से करने की तैयारी इसको है, उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इंडिया गठबंधन का रणनीति, ये भी बड़ा मजेदार है। एक सवाल मेरे मन में लगातार उठ रहा है। कई लोगों का कहना है कि ये तो औपचारिक मुलाकात थी, मुलाकात कर लिए तो क्या हो गया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, अगर नीतीश की जगह पर तेजस्वी होते, लालू होते या इस व्यापक गठबंधन का कोई और दल का नेता होता, तब नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होता? सुनील सिंह तो सिर्फ मतलब प्रोटोकॉल में गमछा उड़ा दिए थे तो बहुत बवाल हो गया था। और आपको एक और बात बता दूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये बहुत शानदार पत्रकारिता आपकी है, आपने बहुत सही जगह पर बात को ला दिया। सुनील सिंह मिले थे तो बवाल हुआ था, सुनील सिंह 2 बार और मिले, तस्वीर तक नहीं लगाए जी। मैं इस बात को सत्यापित करता हूँ, मिले हैं, तस्वीर नहीं लगाई है, विवाद ना हो। अमित शाह के पेज पे मिल जाएगा तस्वीर, सुनील सिंह के पेज पर नहीं मिलेगा। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है जो हमने पंचनामा में साबित करने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव बहुत इंटिमिडेट हो रहे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार हर लेवल पर आकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ रहा है। आपने कहा कि अगर ये चले गए होते तो क्या होता, अगर तेजस्वी चले गए होते तो सरकार गिर गई होती। तो नहीं गिरेगी, उस स्थिति में नहीं है तेजस्वी यादव। वो पंचनामा मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश यही की है
क्यों अब राजद के कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, वो नहीं गिरा पाइएगा। ऊर्जा भी आपके पास नहीं है, वो जिगर आपके पास नहीं है। अब वो जिगर आपके पास नहीं है, आप मजबूर हो गए हैं। आप आए थे इस गठबंधन में तो 70-80 विधायक लेकर आए थे जी, एक होनहार प्रोबेबल डिप्टी सीएम लेकर आए थे, बड़ा वोट बैंक उसके पास था। लेकिन आज आप एक बहुत ही कमजोर नेता बन गए हैं जिसका वोट बैंक छितर रहा है, जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है, जो नीतीश कुमार जैसे कमजोर, मैं कमजोर बोलूंगा यहाँ पे, कमजोर मुख्यमंत्री को अपना नेता मानकर चल रहा है। उसकी सारी बातें सुनना पड़ता है उसे, और जो वो फैसले ले लेता है वो फैसला सही हो या गलत, उसे एकदम ब्लाइंड फेथ की तरह स्वीकार करना पड़ता है उस फैसले को। आज नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे, सरकार पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर पलट देंगे, काहे नहीं यही बात राजद के लिए लागू होती है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपमानित किया उसके 3-4 मंत्रियों को, राज्य सरकार गिरा देगी। नहीं, अच्छा आपको नीतीश जी ने अपमानित किया, आइए पीछे बैठिए, आइए लाइन पीछे 3-4 लोग आए, उसके पीछे जाकर बैठ जाइए, हम लोग सभी अपमानित हैं। नजदीक कम रहिएगा तो ज्यादा। अरे तेजस्वी यादव के विभाग का खुद ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दिया था नीतीश कुमार ने। आलोक मेहता कौन खेत के मुरई हैं? जब बात सीधी और तो सीधी समझिए। जी। चंद्रशेखर की क्या राजनीतिक हैसियत है नीतीश कुमार के सामने जी? जब उनके नेता ही, उनके पार्टी के सबसे बड़े और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पानी मांग रहे हैं। अब बिस्लरी मांगता है कि क्या मांगता है तो सुनील सिंह बता सकते हो, हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने एक हत्थू तो कर दिया है बिहार सरकार को, और यही एक हत्थू वो करते थे भाजपा में भी। भाजपा जब नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी, कि नीतीश कुमार कहते कि भाजपा हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी, करेगी नहीं। घर का बूढ़ा अगर फैसला गड़बड़ाने लगे तो सरकार पलटना पड़ता है उनका भी। अंत काशी करवट टांग के लेकर खटिया पर लेकर पलट जाता है। देखिए सच्चाई है कि निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा चलाया सब कुछ, ये गठबंधन भी बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने। कांग्रेस और राजद और बाकी दलों का डर यही है कि नीतीश कब पलट जाएंगे। विश्वसनीयता खो दी है आपने, फैसले आपके सही नहीं जा रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज राजद को, राजद के साथ जो सहयोगी हैं उनको। और इसमें कहीं ना कहीं पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, उनके आसपास के लोग। लेकिन संजय झा की बात, संजय झा ने 3-4 बातें बहुत स्पष्टता से कह दी, अटक रहे थे बीच बीच में जी, सोच रहे थे कि अब और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे, कैसे कुछ अटपटा नहीं बोला जाए। बोला तो बोलने को तो सब बोला गया लेकिन वो चाह रहे थे रोकना, लेकिन अब चूंकि चर्चा छिड़ गई इस बात की, तो ये अब सार्वजनिक मंच पे आ गया है। नीतीश को नहीं पता है कि अगली बैठक कब होगी। संजय झा ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में ये घटना, ये क्यों कराए रैली, क्यों कराए, क्यों होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में चुनाव है, और उनके मुंह से जनता का निकल रहा था कि कांग्रेस को अपना फायदे में वो इस्तेमाल करेगी, और फिर रोक दिया उन्होंने अपने आप को। उन्होंने क्या कहा, विधानसभा में कांग्रेस फायदा उठा लेगी, तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को हम फायदा क्यों दें जब तक सब सीटें तय न हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो सीटों का फैसला हो जाएगा, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कमेटी बने और उसमें बड़ा हिस्सा मिले, बड़ा ताकत मिले क्षेत्र के पार्टी को, पार्टियों का। और अगर बिहार में नीतीश कुमार को बनाया जाता है बड़ा मुखिया सीटों के बंटवारे को लेकर, जो कमेटी बनेगी उसमें, तो वो अपने हिसाब से सीटें तय करेंगे, फिर अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि कोई और अगर फैसले करेगा तो नीतीश कुमार को सीटें देगा ही देगा। अब खबर तो ये आ रही है कि अंदर अंदर आज भाजपा कार्यालय में भी ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के आने को लेकर पूरा आसान्वित है भाजपा कार्यकर्ता। सबको पता है कि मतलब ऐसा होने ही वाला है। अब अक्टूबर की मियाद दे दी संजय झा ने। देखिए मुझे लगता नहीं है, हो सकता है मैं गलत हुआ, एक छोटा सा आकलन है, ये कोई मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब इस गठबंधन की बैठकों में कई दल नहीं आएंगे, कोई ना कोई बहाना जरूर रहेगा। कैसे होता है बैठक, क्या होता है वो तो आगे देखना होगा। लेकिन सीटों का समझौते को लेकर देखिए, बेंगलोर संयोजक के लिए गए थे नीतीश कुमार और मुंबई सीटों के लिए गए थे, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। कई पॉइंट्स पर उनका विरोध है इंडिया गठबंधन के फैसलों से, यानी कांग्रेस के फैसलों से। अब कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में पिसने की स्थिति हो गई थी लालू यादव की, तो लालू यादव ने धीरे से तय कर लिया कि हम तो भाई इधर हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। बिहार में हम आपके साथ हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के आसपास ही रहेंगे। ये जो अलाइनमेंट उन्होंने तय कर लिया लालू यादव ने, ये भारी पड़ेगा अब बिहार में महागठबंधन पर, जिसका भविष्य मुझे अब बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है आगे। तो कहीं ना कहीं संजय झा के बयान तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि
जनता दल यूनाइटेड जो चाहती थी अभी तक हुआ नहीं है। आने वाले दिनों में जदयू के लिए क्या होता है इस पर निर्भर करेगी ये गठबंधन, नीतीश कुमार कितने दिनों तक रहेंगे और नीतीश कुमार क्या की रणनीति क्या होगी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।